आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 पौली में एक और मर्डर, 2 युवकों ने चाकू से किया हमला। एमपी में ऑक्सीजन पर सख्ती शुरू। एमपी में एक दिन में रिकॉर्ड 105 मौतें। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 5 पौली में एक और मर्डर, 2 युवकों ने किया चाकू से हमला। 5 पौली थाना परिसर के अपराधी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मंगलवार की रात एक युवक की हत्या कर दी। यह वारदात बांग्लादेश बस्ती में मराठा चौक पर हुई। हफ्ते भर में हत्या की तीसरी वारदात होने से अब 5 पौली पुलिस पर मुसीबत का पहाड़ टूटना तय माना जा रहा है। मृतक 25 वर्षीय रुपेश मुरलीधर कुंभारे मराठे चौक है। आरंभिक पड़ताल में भांजा गौरव तथा हर्षल नामक अपराधियों द्वारा हत्या को अंजाम दिए जाने का पता चला है। बताया जाता है कि रुपेश का रात 9:45 बजे मराठा चौक के कुछ दूरी पर स्थित रेलवे पटरी के पास कुछ लोगों से विवाद हुआ। तभी अज्ञात आरोपियों ने रुपेश पर हमला कर दिया। परिसर के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल के पास ही चर्चित बालिया बिनकर का निवास है। बालिया की 10 महीने पहले हत्या हुई है। बताया जाता है कि रुपेश बालिया के साथ ही रहता था। सूत्रों के अनुसार मराठा चौक अपराधियों का बड़ा अड्डा है। कुछ दिन पहले परिसर के लोगों ने मराठा चौक पर अपराधियों के मौजूदगी के पुलिस से सामूहिक शिकायत की थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 अप्रैल को पिंकी वर्मा की तथा 25 अप्रैल को इंदल बेल पारदी की हत्या हुई है। रुपेश की हत्या के बाद से 5 पौली थाने में भूचाल मचा हुआ है। पुलिस देर रात तक आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। एक हफ्ते के दौरान शहर में हत्या की चौथी वारदात है। तो वहीं दूसरी ओर एमपी में ऑक्सीजन पर सख्ती शुरू। मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 92,000 के पार हो गया है। इसमें से 21,457 मरीज ऑक्सीजन और आईसीयू बेड पर है। ऐसे में हर दिन 500 से 600 टन ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार के सामने चुनौती बनती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पतालों के प्रबंधन से कहा है कि ऑक्सीजन की कमी की सूचना कम से कम 6 घंटे पहले दे, ताकि समय पर व्यवस्था की जाए। कलेक्टरों और कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बुधवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अस्पताल से ऑक्सीजन की मांग 1 घंटे पहले आती है। ऐसी स्थिति में तत्काल इंतजाम करना मुश्किल होता है। दरअसल ग्वालियर के एक अस्पताल में मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो गई थी। इसके प्रारंभिक जांच में यह आया था कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की डिमांड करने में देरी की थी। तो वही तीसरी ओर एमपी में एक दिन में रिकॉर्ड 105 मौतें। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन में नए संक्रमितों की संख्या 13,500 से ज्यादा नहीं बढ़ पाई है, जबकि सैंपल टेस्ट की संख्या 60,000 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 12,755 संक्रमित मिले हैं, जबकि उससे 1,390 ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इससे दौरान 105 मौतें भी हुई, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अप्रैल को 104 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा था। इधर होशंगाबाद जिले में लॉकडाउन को 10 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। आदेश में कहा है कि शहरों और गांवों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। उज्जैन में भी लॉकडाउन 10 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दरअसल सरकारी आदेश में 7 मई तक दोनों जगह लॉकडाउन का जिक्र है। चूँकि शनिवार रविवार का घोषित लॉकडाउन पहले से लागू है, इस लिहाज से दोनों जगह लॉकडाउन 10 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।